या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ श्रीं नमः। जय माता दी मित्रों, आज बात करेंगे सबसे ज़्यादा बात किए जाने वाला जो टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा जिसके बारे में बात की जाती है कि लक्ष्मी प्राप्ति कैसे करें। क्योंकि इस कलिकाल में थोड़ा सा माँ लक्ष्मी का जो पलड़ा है वो भारी दिखाई देता है। कोई भी भौतिक सुख सुविधा है आपके जीवन की, या कोई भी आवश्यकता है, आवागमन से लेकर आपके भोजन तक और भजन तक की सामग्री, पूजा तक की सामग्री में बिना माँ लक्ष्मी की कृपा के, यानी बिना धन की कृपा के बहुत कठिन कार्य है गृहस्थी को चलाना। और जो हमारा साधु समाज है, संत समाज है, कहीं ना कहीं उनको भी अपने उदर की शांति करने के लिए, जो भोजन सामग्री को जुटाने के लिए माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो मित्रों, माँ लक्ष्मी की आराधना, देखिए वैसे तो तीनों ही महाशक्तियाँ, माँ सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, बुद्धि, बल, ऐश्वर्य, तीनों ही बहुत ज़रूरी हैं। तीनों के बगैर इस जीवन को चलाना बड़ा कठिन है। लेकिन माँ लक्ष्मी की कृपा, ऐश्वर्य की प्राप्ति के बगैर बड़ा कठिन है। और कृपा को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी आराधना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है, आवश्यक है। इसके बगैर बहुत कठिन है। माँ लक्ष्मी की आराधना भी, देखिए वही बात बार बार आ जाती है कि भगवती को माँ की तरह पूजेंगे तो माँ भी माँ की तरह ही अपने साधकों की, अपने बच्चों की सब गलतियों को क्षमा करते हुए चलती है। माँ लक्ष्मी की आराधना की सबसे अच्छी बात यह है कि कोई बहुत बड़ी आराधना नहीं है। माँ को, देखिए वैसे तो माँ को कमल का पुष्प के बारे में कहा गया है कि माँ लक्ष्मी की आराधना प्रयोग करें। अगर कमल का पुष्प नहीं आपको मिलता है तो गुलाब के फूलों के द्वारा भी आप लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मावे की मिठाई जो आती है उसका एक पीस, या वाइट बर्फ़ी जो आती है उसका एक पीस ही काफ़ी है माँ को भोग लगाने के लिए। अगर वो भी नहीं है तो वही जो घर में आपकी मिश्री रखी हुई है उसका प्रयोग करें। चीनी के प्रयोग के बारे में मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वेद शास्त्र में शर्करा यानी कि शक्कर के बारे में और मिश्री का प्रयोग शुरू से ही, स्पेशली जो धागे वाली मिश्री आती है उसका प्रयोग शुरू से कहा गया। तो उसका भोग लगाएं माँ को। माँ के बीज मंत्र वही दो सबसे सुप्रसिद्ध हैं, एक श्रींग। तभी हम जो है वो प्रभु के नाम के साथ पहले श्री लगाते हैं। श्री ही लक्ष्मी है। जैसे श्री राम लगाते हैं, श्री कृष्णा लगाते हैं, तो वह माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है जो हम श्री को यूज़ करते हैं। लेकिन जब जाप करते हैं तो कई जगह पे उसका प्रयोग श्रींग के द्वारा करते हैं। अब कई आएंगे वो कहते हैं कि भैया वो श्रींग नहीं, वो श्रीम है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वैदिक जो शास्त्रीय पढ़े हुए हैं वो उसका प्रयोग अलग तरह से करते हैं। जो गुप्त तंत्र शास्त्रों में माता के जो कुछ साधक हैं उसका प्रयोग अलग तरह से करते हैं। दोनों से ये मैं किसी को गलत या सही नहीं बताऊंगा। अलग अलग ग्रंथों के हिसाब से अलग अलग चीज़ का प्रयोग अलग अलग जगह है, पर उद्देश्य वही है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना, लक्ष्मी की प्राप्ति करना, धन की प्राप्ति करना। उसके बाद में दूसरा बीज मंत्र है वो है ह्रीं, जो नवारण मंत्र के बीच में भी माँ लक्ष्मी का बीज आता है। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो जो ह्रीं बीज मंत्र है वो भी माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है, और माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के द्वारा गृहस्थी का हर एक कार्य जो है उसको पूर्ण कर सकते हैं। तो वही है, माँ को एक गुलाब का पुष्प मिल जाए,
नहीं है कोई बात नहीं, कोई भी पुष्प है मिठाई के लिए, जो भी मिठाई आपके पास उपलब्ध है उसका भोग लगाएं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये कहा जाता है कि इसमें जो गुलाबी रंग का वस्त्र है, कई सारी मान्यताओं के द्वारा उसको ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। लाल तो है ही है माँ का कलर, लेकिन माँ लक्ष्मी के स्वरूप के लिए गुलाबी, इसीलिए जब आप बरसाना भी जाएंगे, जो राधा रानी जी की जाने वाली जो गली है उसका कलर भी गुलाबी है। हमारी जो भारतीय करेंसी है उसका सबसे बड़ा नोट का कलर भी गुलाबी है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। लक्ष्मी का गुलाबी रंग से बहुत पुराना संबंध है, पर कुछ गुप्त जानकारियाँ हैं जो सबको नहीं दी जाती, लेकिन जो गुरुमुख से प्राप्त हो जाता है तो उसका प्रयोग करें। खास करके शुक्रवार के दिन गुलाबी वस्त्र धारण कर सकते हैं। कुंडली में इसका किसी भी ग्रह से कोई नेगेटिव इसका रिलेशन नहीं है कि हाँ जी शनि खराब है तो काला नहीं डालना। गुलाबी एक ऐसा सब डाल सकते हैं। और लक्ष्मी पूजन के लिए भी जब आप माँ लक्ष्मी के लिए आसन बिछाते हैं तो गुलाबी अगर आसन मिल जाए तो उसको सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, या लाल आसन मिल जाए तो गुलाबी का प्रयोग करें। गुलाबी वस्त्र पहने, माँ की साधना करें। माँ लक्ष्मी करे कि आपके घर में सदा लक्ष्मी स्थायी रूप से बनी रहे। अगर लक्ष्मी नारायण का इकट्ठा पूजन करते हैं तो और सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो स्थायी लक्ष्मी के लिए ज़्यादा है। माँ लक्ष्मी को थोड़ा सा चंचल स्वरूप बताया गया है कि आज यहाँ है कल वहाँ है, लेकिन जब हम लक्ष्मी नारायण इकट्ठी माँ की और ठाकुर जी की आराधना करते हैं तो वो स्थायी लक्ष्मी के लिए कहा जाता है। क्योंकि जहाँ वैदिक शास्त्र के हिसाब से जहाँ पति का स्थान है वहीं पर ही पत्नी का स्थायी स्थान है। तो जब ठाकुर जी पति रूप में हैं तो माँ लक्ष्मी जी पत्नी के रूप में वहाँ स्थायी हो जाती हैं, जहाँ लक्ष्मी नारायण का इकट्ठा पूजन होता है। और अगर हम सिर्फ माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो कई बार माँ थोड़ी सी चंचल हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, क्योंकि माँ को सफाई पसंद, सुगंधित पसंद, घर बहुत ज़्यादा पसंद है। साफ़ सफाई रखेंगे तो बीमारियों से भी दूर रहेंगे और माँ लक्ष्मी के आगमन के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ मित्रों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कोई भी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। माँ लक्ष्मी की आराधना करें। माँ लक्ष्मी करे कि आपके घर पे सदा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, कभी आपको धन की कमी ना हो। जय माता दी।